जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू डरना। श्री हनुमान जी सबसे ज़्यादा प्रसन्न तब होते हैं जब उन्हें प्रभु श्री राम का पावन चरित्र सुनाया जाए। राम कथा सुनबे को रसिया। और उस प्रसन्नता की अवस्था में भक्त उनका सुमिरन करें, उन्हें पुकारें, उनका पूजन करें, तो ये हो नहीं सकता कि मनोरथ सिद्ध न हो जाए। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। एक गोस्वामी जी स्पष्ट ये बता रहे हैं कि सभी मनोरथों की पूर्ति हो जाएगी। एक विशेष दिन की हम बात करने जा रहे हैं और बहुत जल्द ये विशेष दिन आने वाला है, आगामी 28 मई को ही। और इस दिन हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता प्राप्त हुई थी और इसका बखान, इसका वर्णन स्वयं भगवान शिव माता पार्वती से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये वो दिन है जिस दिन इतना मुझे सुख प्राप्त हुआ था कि उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। सबको सुख देने वाले, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, सबको सुख प्रदान करने वाले श्री हनुमान जी को उस दिन अति सुख की प्राप्ति हुई थी। प्रभु पहचानी परेउ गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, प्रभु को पहचान कर, यानी जैसे ही हनुमान जी पहचान गए कि ये प्रभु श्री राम हैं, परेउ गही चरना, और साष्टांग दंडवत उनके चरणों पे गिर गए, लौट गए। ये वो क्षण था, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। ये सुख प्राप्त हो रहा है हनुमान जी को और इसका अनुभव भगवान शिव कर रहे हैं और माता पार्वती से बता रहे हैं कि इस सुख का तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। इतने सुखों की प्राप्ति हुई है कि जब प्रभु श्री राम से हनुमान जी मिलते हैं, प्रभु श्री राम से हनुमान जी का जब मिलन होता है, उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। सो सुख उमा जाई नहीं बरना, पुलकित तन मुख आव न बचना। और तन जो है वो पुलकित हो गया, मुख से वाणी निकलना मुश्किल हो गया। देखत रुचिर वेश की रचना, और प्रभु श्री राम का जो सुंदर वेश है, जो सुंदर वेश की रचना हुई है, एक तपस्वी के वेश में भगवान श्री राम खड़े हैं, उसको देखते ही रह गए हनुमान जी। तो इतना सुख प्राप्त हुआ है हनुमान जी को। और ये वो दिन है जो इस 28 मई को आने वाला है, जिसे हम बड़ा मंगल कहते हैं, बुढ़वा मंगल। ज्येष्ठ मास के मंगलवार के दिन ही गोस्वामी जी कहते हैं कि उस दिन हनुमान जी का प्रथम मिलन प्रभु श्री राम से होता है। जिस वक्त प्रभु श्री राम माता सीता को खोजते हुए, ढूंढते हुए वन वन भटक रहे हैं और वहाँ पे ब्राह्मण के वेश में हनुमान जी वहाँ पे मिलते हैं। बातचीत होती है, वार्तालाप होता है, और जब पहचान जाते हैं हनुमान जी कि यही प्रभु श्री राम हैं जिनके कार्य को पूरा करने के लिए उनका अवतार हुआ है, उसके बाद उनके चरणों पे हनुमान जी गिर पड़ते हैं। तो बुढ़वा मंगल इस बार 28 मई को है और ये बड़ा ही विशेष दिन है। ये वो दिन है जिस दिन हनुमान जी को अति प्रसन्नता हुई है, महासुख की प्राप्ति हुई है। और उस दिन जो हनुमान जी का पूजन करेगा, जो मनन करेगा, उसे भी महासुख की प्राप्ति होगी ही होगी। ये बिल्कुल तय है, यह निश्चित है। तो इस बार मई के महीने में कुल मिलाकर के 4 मंगल आएंगे। इसमें ज्येष्ठ के महीने में, चूँकि 24 मई से ज्येष्ठ की शुरुआत हो रही है, 23 मई को पूर्णिमा है, बैसाख की पूर्णिमा, और उसके बाद फिर ज्येष्ठ मास की शुरुआत हो जाएगी 24 मई से। तो 28 मई को पहला ये बुढ़वा मंगल है, बड़ा मंगल है। उसके बाद 4 जून को है, 11 जून को है और 18 जून को है। इतनी विशेष इसकी महिमा है कि ज्येष्ठ मास के में पड़ने वाले प्रत्येक मंगल की विशेष महिमा है। प्रत्येक मंगल बड़ा मंगल कहा जाता है कि प्रभु श्री राम से मिलन हुआ है हनुमान जी का। और दूसरी एक कथा यह है कि भीम का घमंड तोड़ने के लिए इसी मंगलवार को हनुमान जी ने बूढ़े वानर का वेश धारण किया था, बूढ़ा रूप उन्होंने धारण किया था। वो तो सदैव चिरंजीव हैं, अजर अमर हैं। और लेकिन उस दिन उन्होंने ये एक बुज़ुर्ग वानर का
रूप धारण किया था, इसलिए भी उसको बुढ़वा मंगल कहते हैं, बूढ़ा मंगल कहते हैं, बड़ा मंगल कहते हैं। इस दिन, इस विशेष दिन को हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ा था, तो विशेष महिमा है इस दिन की। इस दिन अगर पूजन किया जाए, जिसके बारे में हम बात करेंगे, तो सभी सुखों की प्राप्ति निश्चित तौर पे होगी, क्योंकि हनुमान जी को ही स्वयं सुख की प्राप्ति उस दिन हो रही है। और उस घड़ी में, उस क्षण में अगर कोई हनुमान जी को पुकारे तो ये कैसे हो सकता है कि उसे सुखों की प्राप्ति ना हो। तो जो लोग भी इस संसार में दुख में पड़े हैं, भटक रहे हैं, व्यथा में हैं, दर्द में हैं, परेशानी में हैं, और किसी न किसी कारण से दुखी है इस संसार में, उन्हें तो इस विशेष मौके पर हनुमान जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। हनुमान जी की आराधना तो हर क्षण होनी ही चाहिए, हर क्षण होनी चाहिए, लेकिन इस विशेष दिन को विशेष तौर पे उनकी आराधना करें तो ये बहुत श्रेयस्कर होगा, बहुत अच्छा होगा। लखनऊ में तो उसकी विशेष महिमा है। कुछ तो भक्तों ने लिख करके भी भेजा है कि वहाँ पे जो प्राचीन हनुमान मंदिर है लखनऊ का, और ये अलीगंज में है हनुमान जी का प्राचीन मंदिर, और एक वहाँ के बारे में ये कहा जाता है कि एक नवाब मोहम्मद अली शाह हुए वहाँ पे, उनके पुत्र बहुत बीमार पड़ गए, तो उनकी पत्नी ने अपने पुत्र का इलाज कई जगह करवाया, लेकिन कहीं कोई लाभ नहीं मिला। तो किसी ने बताया कि आप अलीगंज में जो प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है, लखनऊ का अलीगंज, वहाँ प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे जाइए, माथा टेकिए, हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, आपका पुत्र ठीक हो जाएगा, पुत्र स्वस्थ हो जाएगा। और उसके बाद वो पुत्र उनका स्वस्थ हो गया, और ये ज्येष्ठ का ही महीना था। उसके बाद मुस्लिम नवाब ने हनुमान जी के मंदिर का नव निर्माण कराया अलीगंज में। अलीगंज में विशेष महिमा है हनुमान जी की, और इसलिए विशेष पूजा होती है लखनऊ में, खास करके इस मौके पर। एक और कथा जुड़ी हुई है कि इस बड़े मंगल को लेकर के कुछ और लोगों ने लिख करके भेजा है कि लखनऊ में एक व्यापारी रहता था, जिसने हनुमान जी से मन्नत मांगी थी कि अगर उसका केसर और इत्र का बिजनेस चल गया तो अब बजरंगबली का भव्य मंदिर बनवाएगा। क्योंकि हनुमान जी तो सबकी मदद करते हैं, चाहे आप उसमें आपका कोई मनोरथ हो, आप सकाम भक्ति कर रहे हो, निष्काम भक्ति कर रहे हो, निष्काम भक्ति भले ही श्रेयस्कर हो, लेकिन हनुमान जी के भक्त हनुमान जी से ही तो मांगेंगे। तो उस व्यापारी ने कहा कि अगर उसके इत्र का व्यापार चल गया तो भव्य हनुमान जी का मंदिर बनवाएगा। कुछ दिनों के बाद जब व्यापार कर रहा था, वाजिद अली शाह मिले, वहाँ नवाब थे, सारा इत्र और केसर खरीद लिया, और इस तरह से उस व्यापारी की मन्नत पूरी हो गई, उसने जो मांग रखा था वो पूरी हो गई। और उसके बाद हनुमान जी का भव्य मंदिर बनवाया, और तभी से ही ज्येष्ठ मास में ये इस तरह से वहाँ पे बड़ी धूमधाम से हनुमान जी का पूजन होता है। एक और बात लखनऊ से जुड़ी है, चूँकि लखनऊ में देखते हैं कि बड़ा जो मंगल है, बुढ़वा मंगल, बड़ा विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। कि अलीगंज में जो पुराना मंदिर है, बेगम आलिया ने जिसको बनवाया था, एक बार बेगम आलिया को हनुमान जी ने सपने में भी दर्शन दिया था, और उसके बाद मंदिर बनवाने के 2 साल बाद अचानक से वहाँ पे महामारी फैली थी। बेगम आलिया ने मंदिर बनवाया, उसके बाद अचानक महामारी फैली, तब बेगम ने हनुमान जी की विधि विधान से पूजा कराई, और पूजा कराने के बाद उनसे प्रार्थना की कि हनुमान जी ये महामारी दूर हो जाए, और उसके बाद वह महामारी दूर हो गई थी। तो विशेष महिमा है हनुमान जी की इस बुढ़वा मंगल के मौके पर। तो 28 मई को पहला ये बुढ़वा मंगल है, बड़ा मंगल है। उस दिन सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के भक्तों को ईशान कोण में, यानी पूरब और उत्तर के कोण में हनुमान जी का अगर मंदिर है वहाँ पे, या उस मंदिर ही चले जाएं, या फिर वहाँ पे हनुमान जी को लाल आसन दे करके वहाँ विराजित करें। स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के पंचोपचार पूजन करें। जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है उनको मिष्ठान वगैरह अर्पित करें, बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। और प्रभु श्री राम से मिलन जब हुआ है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिन पंक्तियों को उद्धृत किया है, उस पूरे चरित्र का अगर गायन किया जाए, उसका श्रवण किया जाए, वो पढ़ा जाए, पाठ किया जाए, तो इससे भी हनुमान जी की विशेष प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है। और हनुमान जी के किसी विशेष मंत्र का उस दिन जप अवश्य करना चाहिए। खास करके जो हनुमान जी का बीज मंत्र है, ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः, इस तरह से बीज मंत्र का जप करना चाहिए, तो हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त होती है। और बड़े मंगल के दिन सायकालीन
मंदिर जाकर के हनुमान जी के मंदिर में दीप प्रज्वलित करना चाहिए और वहाँ भी हनुमान चालीसा पाठ करके मंगल कामना करनी चाहिए कि भक्तों के जीवन में मंगल ही मंगल हो। और ये वो दिन होता है जिस दिन हनुमान जी प्रसन्न चित्त अवस्था में रहते हैं, और देव जब प्रसन्न चित्त अवस्था में हों और उनसे कुछ मांगा जाए, उनके सामने कुछ मांग रखी जाए, तो सर्वसमर्थ ईश्वर क्या नहीं कर सकते, सब मनोरथ पूर्ण हो जाता है। तो कुल मिलाकर के ये 4 जो बड़ा मंगल है ज्येष्ठ के महीने में आने वाला है, 28 मई, 4 जून, 11 जून और 18 जून, इस विशेष मौके पर हनुमान जी की पूजा करें। पहले से इसकी तैयारी कर लें, हालांकि 28 मई में थोड़ा समय है अभी, लेकिन पहले से इसमें जुट जाएं और इस पावन चरित का श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें। और जिस प्रकार से हनुमान जी का तन जो पुलकित हो गया इस कथा को सुनने के बाद, इस जो पूरे चिंतन मनन करने के बाद, इस कथा प्रवाह में उतरने के बाद हमारा तन भी अगर इस भाव से पुलकित हो जाए तो निश्चित ही हनुमान जी की प्रसन्नता हमें प्राप्त होगी और हमारे सकल मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। जय सिया राम।